मित्रों, आयुर्वेद की विशाल परंपरा में कुछ ऐसे धातु संस्कृत औषधि हैं जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि रक्त, अग्नि, यकृत और समूची जीवन शक्ति को बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं अद्भुत आयुर्वेदिक रत्नों में से एक है मांडूर भस्म। आज का यह एपिसोड बेहद गहन, प्रामाणिक और शोध आधारित जानकारी लेकर आया है। इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम मांडूर भस्म के रहस्य को जड़ से समझेंगे। इसका स्रोत, शोधन, मारण, गुण, उपयोग, सेवन विधि, आधुनिक विज्ञान से तुलना, सावधानियां और बहुत कुछ। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मांडूर भस्म, शरीर का रक्त रक्षक, अग्निवर्धक और यकृत सहायक खनिज की पूर्ण यात्रा। मांडूर शब्द प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से आता है। आयुर्वेद में ये एक शुद्ध लोहे का विशिष्ट ऐतिहासिक रूप माना जाता है। आमतौर पर लोग इसे मंडूर बोल देते हैं, लेकिन शास्त्रीय रूप मांडूर ही है। ये साधारण लोहा नहीं, ये विशेष शोधन प्रक्रियाओं से गुजरकर लौह ऑक्साइड का सूक्ष्म, शरीर स्वीकार्य, दोष हर रूप बनता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में हजारों वर्षों से किया जाता है, मुख्यतः पांडु, रक्त दोष, यकृत समस्या और जटिल वात पित्त जन्य रोगों में किया जाता रहा है। आयुर्वेद कहता है, रक्ते बलम ओजसी जीवनम, अर्थात शरीर की संपूर्ण शक्ति रक्त से निर्मित होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन घटता है, ऑक्सीजन परिवहन कमजोर होता है, कोशिकाएं थक जाती हैं और जीवन शक्ति धीमी पड़ जाती है। मांडूर भस्म इस कमी को नैसर्गिक, जैव उपलब्ध, बायो अवेलेबल रूप में पूरा करता है। ये शरीर को केवल आयरन नहीं देता, बल्कि पाचन, अग्नि और यकृत कार्य को भी संतुलित करता है। आयुर्वेद में धातुओं का शोधन अत्यंत आवश्यक माना गया है। कच्चा मांडूर अक्सर अशुद्ध, भारी और शरीर के लिए अपाच्य माना जाता है। इसलिए पहले इसे गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, नींबू रस, कासीस, पलाश आदि की सहायता से बार बार शुद्ध किया जाता है। शोधन से मांडूर की विषाक्तता कम होती है, सूक्ष्मता बढ़ती है और औषधीय शक्ति जागृत होती है। यही कारण है कि शुद्ध मांडूर और भस्म स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके बाद आता है भवन और मारण, जो आयुर्वेदिक रसायन शास्त्र की आत्मा है। मांडूर को विशेष वनौषधि रसों के साथ गूंथा जाता है, त्रिफला रस, द्राक्षा रस, पुनर्नवा रस, गोमूत्र आदि। इसके बाद इसे कई बार पुटा, इंसिनरेशन साइकिल्स देकर अग्नि में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रक्रिया में धातु का कण आकार सूक्ष्म रूप में टूटता है और वो पारिभाषिक अर्थ में भस्म बनता है। ये सूक्ष्म रूप शरीर में बिना रुकावट समा जाता है। इसे कहते हैं सूक्ष्मत्व गुण। मांडूर भस्म सामान्यतः लाल भूरा या ईंट जैसे रंग का होता है। शास्त्रीय परीक्षाएं बताती हैं ये उंगली पर चिकना लगता है, पानी में समान फैलता है, नाखून पर रगड़ने पर चमक नहीं देता, हवा में उड़ने जैसी सूक्ष्मता दिखाता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि भस्म सही तरीके से संस्कारित है और शरीर इसे सहज रूप से पचा सकता है। आयुर्वेद में मांडूर को निम्नलिखित प्रमुख गुण दिए गए हैं: रक्तवर्धक, रक्त की कमी को दूर करने वाला; दीपन पाचन, अग्नि को बढ़ाने वाला; यकृत उत्तेजक, लिवर की क्रिया सुधारने वाला; आमहर, शरीर में जमा विष या टॉक्सिन कम करने वाला; पित्त शामक, पित्त की अधिकता को संतुलित करने वाला; उत्तम संयोजकत्व, अन्य औषधियों के प्रभाव को बढ़ाने वाला। आयुर्वेद में मांडूर भस्म निम्न स्थितियों में प्रतीकात्मक रूप से उपयोगी माना गया है: पांडु, यकृत रोग, लिवर एनलार्जमेंट, फैटी लिवर, प्लीहा वृद्धि, जलोदर, एसाइटिस, पाचन दोष, शूल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बवासीर, फिस्टुला के कुछ प्रकार, वात पित्त जन्य कमजोरी। मांडूर का विशेष गुण यह है कि यह केवल आयन रिकवरी नहीं करता, बल्कि यकृत की क्रिया, लिवर एंजाइम्स और पाचन अग्नि को सुधारता है। यकृत ही शरीर में लौह का भंडारण करता है। जब यकृत मजबूत हो जाता है तो शरीर में प्राकृतिक हीमोग्लोबिन बनना सहज हो जाता है। मांडूर इस दोहरी प्रक्रिया पर कार्य करता है, रक्त भी बढ़ाता है और यकृत भी ठीक करता है। आधुनिक अध्ययनों में मांडूर भस्म को आयन ऑक्साइड फॉर्म में पाया गया है, जो शरीर के लिए सुरक्षित, धीमी गति से ऑब्जॉर्ब होने वाला और कम साइड इफेक्ट वाला आयन सप्लीमेंट की तरह काम करता है। इसमें मेटालिक आयन की तुलना में कब्ज, उल्टी, भारीपन जैसे दुष्प्रभाव बहुत कम देखे जाते हैं।
ये एक तरह से बायो रेगुलेटेड हर्बल असिस्टेड आयन थेरेपी जैसा प्रभाव दिखाता है। लौह भस्म और मांडूर भस्म दोनों लोहे के रूप हैं, परंतु लौह भस्म अधिक तेज, उष्ण और शक्तिशाली माना जाता है। मांडूर भस्म अधिक संतुलित, सौम्य और पाचन अग्नि को समर्थन देने वाला। लौह भस्म रक्तवर्धक है, परंतु मांडूर भस्म यकृत क्रिया सुधार कर रक्तवर्धन करता है। मांडूर डायरिया, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी वाले लोगों में भी अधिक अनुकूल माना जाता है। कई प्रसिद्ध योगों में मांडूर प्रमुख रूप से उपयोग होता है। पुनर्नवा मांडूर, आरोग्यवर्धिनी, काशीस भस्म योग, द्राक्षा मांडूर योग, ताम्रा भ्रमक योग, त्रिफला मांडूर योग। परंतु शास्त्र में सामान्य मात्रा 125 mg से 225 mg दिन में 1 से 2 बार सहपान घी, शहद, त्रिफला क्वाथ, पुनर्नवारस या अदरक घृत। महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी बेहद सामान्य है। ऐसे में मांडूर भस्म रक्तवर्धन, चेहरे की कांति, कमजोरी व थकान में कमी, मासिक धर्म की अनियमितता, पाचन में हल्कापन, इन सभी में लाभकारी बताया गया है। परंतु गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की देखरेख आवश्यक है। मांडूर भस्म के संचालन में सबसे बड़ा गुण यह है कि ये अग्नि को प्रज्वलित करता है। इसके कारण खाना अच्छे से पचता है, पोषण सही मिलता है और रक्त का निर्माण स्वाभाविक रूप से तेजी से होता है। यही कारण है कि वैद्य इसे अग्नि सहायक लोह में औषधि कहते हैं। कच्चा लोहे का पाउडर या गलत भस्म लेना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए केवल शुद्ध, संस्कारित और लेबल परीक्षित उत्पाद ही लें। स्वउपचार ना करें, वैद्य से परामर्श लेकर ही लें। दूध, एंटासिड या भारी भोजन के साथ ना लें। ब्लड थिनर दवा चल रही हो तो डॉक्टर को बताएं। मांडूर भस्म एक ऐसा आयुर्वेदिक रत्न है जो केवल रक्त नहीं बढ़ाता, ये शरीर की अग्नि, पाचन, यकृत और संपूर्ण ओज को बढ़ाने का कार्य करता है। यही इसे साधारण आयरन सप्लीमेंट से अलग बनाता है। ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ आज भी प्रासंगिक है। मित्रों, अगर आपको मांडूर भस्म के बारे में ये गहन ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद विश्व गुरु को सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।